सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा कर रहा हूं कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो आप अच्छा वर्कआउट करते रहें, न्यूट्रिशन लेते रहें, फिट रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। जैसा कि आप इस टैगलाइन से समझ गए होंगे कि आज जो वर्कआउट वीडियो या जो इन्फॉर्मेशन वीडियो अपन लेने वाले हैं वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा कंपाउंड मूवमेंट है कि ये ना केवल स्पोर्ट्स पर्सन, ना केवल मसल बिल्डिंग, बल्कि ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा यूजफुल ये एक्सरसाइज है। तो इसको आप अपने प्लान में, अपने गोल के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डेडलिफ्ट ऐसी एक्सरसाइज है, वो एज ए स्पोर्ट्स भी आप खेल सकते हैं। जो जैसे ओलंपिक्स में स्नेच एंड ओलंपिक पुल होता है, सेम उसी तरीके से डेडलिफ्ट्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये आपका फंडामेंटल एक्सरसाइज है, यानी बेसिक जो नींव जिससे तैयार होती है वो एक्सरसाइज है। तो बेहतर तरीके से इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपन इसको देखने वाले हैं। और साथ में अपन देखने वाले हैं कि डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते समय जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे बचा जा सकता है उन मिस्टेक्स से, और वो मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए बेहतर तरीके से परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है और कंपाउंड मूवमेंट का मीनिंग ये होता है कि जिसमें एक से ज्यादा मसल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होता है। डेडलिफ्ट में स्क्वाट्स यानी थाइज का आपका पार्ट, कोर, शोल्डर, बैक, यानी ऑलमोस्ट आपका पूरा बॉडी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब जानते हैं कि डेडलिफ्ट करने के फायदे क्या हैं, डेडलिफ्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो डेडलिफ्ट का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो है आपका लोअर बैक का पेन। यानी लोअर बैक में अगर आपको पेन है तो वो डेडलिफ्ट से सही हो सकता है, बट आप करेक्ट वे से करेंगे तभी। सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि अगर आप डेडलिफ्ट करोगे तो आपका लोअर बैक इंजरी हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बट ध्यान आपको इतना रखना है कि आपको उसको करेक्ट वे से परफॉर्म करना है। तो अगर आप करेक्ट वे से परफॉर्म करेंगे तो ये आपकी लोअर बैक या बैक की मसल को स्ट्रेंथन करेगा और उसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि अगर आपको लोअर बैक पेन या बॉडी में बैक पेन की समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। नंबर सेकंड अपन बात करते हैं, ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, यानी जो पाचन शक्ति है वो उसको इंक्रीज करता है। थर्ड आप इसका देख सकते हैं कि ये कोर यानी जो पेट, ये स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। और अगर आपका कोर अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होगा। तो ये होता है इसका बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेनिफिट ये होता है कि ये डेडलिफ्ट हाई जंप या जंपिंग को इंक्रीज करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान आप या इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर जो स्प्रिंट लगाते हैं तो उसमें आपको मेजर जो मसल्स होती हैं वो काम में आती हैं, आपका फ्रंट पार्ट लेग्स का, क्वाड्स और हिप्स। ये हिप्स और हिप्स एक्सटेंशन और ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी डेडलिफ्ट को यूज किया जा सकता है। डेडलिफ्ट का एक और बेनिफिट ये होता है कि आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, बारबेल चाहिए या प्लेट चाहिए। आप इसको डंबल के साथ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल वे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक और डेडलिफ्ट का बेनिफिट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी पोजीशन करेक्ट है तो अगर आपका रिपीटेशन फेल हुआ
ओवरवेट की वजह से बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका रिपीटेशन ओवरवेट की वजह से फेल हुआ तो भी इसमें आपका इंजरी होने का चांसेस नहीं है। बस ध्यान केवल इतना रखना है कि आपकी पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्कआउट वीडियो डेडलिफ्ट के लिए, तो आप बने रहे मेरे साथ में। अपन स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस इसका समझने वाले हैं। डेडलिफ्ट बहुत तरीके से परफॉर्म की जाती है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो जो अपन परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अलावा आप स्ट्रिप लेग, रोमानियन डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट, ये बहुत तरीके से डेडलिफ्ट परफॉर्म की जाती है। वो आप अपने गोल अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो बेसिक या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की। अभी सबसे पहले जो अपन देखने वाले हैं वो है पोजीशन, यानी आपको किस तरीके से इसका पोजीशन रखना है। सबसे फर्स्ट आपको बारबल के इस तरीके से पास में आना है और आपका जो पैरों का डिस्टेंस है वो रहेगा आपकी हिप फिट जितना। जितने आपके हिप है वो उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में रहने वाला है। सेकंड, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा पैर हल्का सा वाइड रख सकते हैं और ये टो है लिटिल आउटसाइड पॉइंटेड करते हुए रख सकते हैं। इस तरीके से खड़े होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप पूरे स्टेबल तरीके से यहां पे खड़े हो सकते हैं। ये जो बारबल है वो आपका प्लेस होना चाहिए जहां पे ये शू की लेस जहां बांधते हैं, आप समझ लीजिए कि ये यहां पे, यानी बिल्कुल सट के ही आपको बारबल के पास में आके बार को लिफ्ट करना है। अभी मैं सेकंड चीज बात कर रहा हूं कि आपकी बारबल की ग्रिप, ये आपकी फिट की डिस्टेंस है। उसके बाद में आपको बारबल की ग्रिप कुछ इस तरीके से ग्रिप करना है, यानी ये हुक ग्रिप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं और ये मेरे शोल्डर हैं उसके जस्ट आउटसाइड, यानी ये शोल्डर की पोजीशन पे मेरे फिट हैं और यहां से जस्ट आउटसाइड ये आपकी पोजीशन रहने वाली है। बॉडी का पोस्चर कैसा रहेगा आप सिंपल समझ लीजिए कि आपका ये है, हिंज करना है आपको यहां से, ये पोजीशन, यानी आपका पूरा लोअर बैक बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, कोर आपका टाइट रहना चाहिए और उसके बाद में आपके शोल्डर ब्लेड बिल्कुल रिट्रैक्ट रहने चाहिए और साथ में जो बैक है प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, स्पाइन भी न्यूट्रल होनी चाहिए। ध्यान रखें, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से आपका जुड़ा हुआ हेड भी होता है, तो हेड की पोजीशन भी आप ऐसा नहीं रख सकते, इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको। ये करेक्ट पोजीशन है बारबल की साथ में इसको परफॉर्म करने की, यानी लोअर बैक बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अभी उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं कि कितना नीचे आपको जाना है। अगर आपको इस तरीके से ये यहां से जाएंगे तो आपका पूरा प्रेशर थाइस पे आने वाला है, इससे ऊपर जाएंगे तो लोअर बैक पे आने वाला है। अगर आप वेट को लिफ्ट करेंगे तो ध्यान रखें ये पोजीशन से आपको वेट लिफ्ट करना है, यानी यहां से भी नहीं यहां से भी नहीं, ये पोजीशन आपका स्टार्टिंग पोजीशन रहने वाला है, यहीं से वेट लिफ्ट होगा। और साथ में ध्यान क्या रखना है कि एक साथ में जैसे जैसे हिप उठ रहा है वैसे ही आपका वेट भी नीचे से ऊपर उठना चाहिए। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी बारबल की और मैं यहां से वेट को लिफ्ट करना है, बट ध्यान रखें आपको पोजीशन वही रखना है जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद में आपको बार के ऐसा लिफ्ट करना है, ये यहां तक आपको लिफ्ट करना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, आपका पोजीशन यहीं तक रहने वाला है। अभी अपन देखने वाले हैं ब्रेथ मूवमेंट, यानी जो सांस का मूवमेंट। मैं यहां से बार को डाउन लेके जा रहा हूं, ये लिफ्ट किया, यहां पे पूरा अच्छा एक डीप ब्रेथ लिया और उसके बाद में मैंने ये एक रैप परफॉर्म किया और यहां अगेन ब्रेथ आउट किया। आपको ध्यान रखना है कि
आपका जो बारबेल है वो बिल्कुल आपको सटा के, यानी बिल्कुल नियर बाई आपको लिफ्ट करना है। और जब आप नीचे इसको लेकर आएंगे सेम स्लो मूवमेंट के साथ में, ये कंट्रोल वे से आपको नीचे आना है, ये इस तरीके से ये, और यहां पे आपको टच करना है। ध्यान रखें 2 रिपीटेशन के बीच में फ्लोर को टच करना है, बाउंस बैक नहीं करना है। बाउंस बैक का मतलब है कि फ्लोर को टच करते ही आपके एल्बो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो बेटर होगा आप इसको इस तरीके से परफॉर्म करें। जब बार नीचे आएगा तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पैरों का और बारबेल का डिस्टेंस बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। जैसे ही आप बारबेल का डिस्टेंस बढ़ाएंगे आपका लोअर बैक इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और क्योंकि ये डिस्टेंस आगे जाएगा आपको क्या रखना है, नियर बाय डिस्टेंस रखना है, तो आपका पूरे मोमेंट के दौरान कहीं भी बैक रोल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा रिस्क या जो इंजरी जो होता है उसका जो रीजन होता है वो यही होता है कि आपका बैक रोल होता है। वो 2 तरीके से हो सकता है। बैक रोल के रीजन क्या होते हैं, या तो आप बारबेल को बहुत ज्यादा आगे लेके चले जाते हैं, या फिर आपका शोल्डर रिट्रैक्ट नहीं होते, लोअर बैक टाइट नहीं होता है। इस तरीके से आपका बैक रोल हो जाता है, और वही एक रीजन होता है कि आपका लोअर बैक में पेन होता है या इंजरी हो सकता है, और सीरियस इंजरी भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में इस टेक्निक से आप कितना भी वेट उठा लो, आपकी लोअर बैक में पेन नहीं होगा, बल्कि लोअर बैक मजबूत बनेगी, स्ट्रेंथन बनेगी। यानी लोअर बैक में अगर पेन है भी तो वो भी, अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग बनेगी तो वो हट जाएगा। यानी लोअर बैक पेन से रिलीफ मिल सकता है, बट आपको करेक्ट वे से डेडलिफ्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ये था आज का अपना वर्कआउट वीडियो डेडलिफ्ट के लिए। मैंने हालांकि मेरी तरफ से जो बेसिक जो मिस्टेक्स हैं वो कवर की हैं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा मिस्टेक या कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूं। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, आपका प्यार मेरे साथ यूं ही बना के रखें। अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें और फिट रहें। वर्कआउट करते रहें, न्यूट्रिशन लेते रहें और अपने आप को फिट बनाए रखें।